हेलो दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है ड्रग्स फॉर टाइफॉइड फीवर। ड्रग्स फॉर टाइफॉइड फीवर। ओके। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो आती हैं 5 तरह की। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन जो है मैक्रोलिड्स के अंदर आती है। फिर आती है हमारे पास क्लोराम्फेनिकॉल। फिर आती है हमारे पास कोट्रीमोक्साजोल। 5 तरह की होती हैं। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, ठीक है। फिर आती है हमारे पास फ्लोरोक्विनोलॉन्स। फिर आती है हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन। फिर आती है हमारे पास क्लोरएम्फेनिकॉल। फिर आती है हमारे पास कोट्रीमोक्साजोल। ओके, पहले हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन की। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, इसके अंदर जो ड्रग आती हैं, दो तरह ड्रग्स तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो टाइफाइड के अंदर यूज होती है वो है 2 ड्रग्स। वो है हमारे पास कौन सी? सेफ ट्राईएक्सोन और सेफोप्राजोल, ठीक है। सीफोप्राजोल, सेफ ट्राईएक्सोन और सीफोप्राजोल। ओके, 2 ड्रग्स आती हैं हमारे पास, ये जो किस में यूज होती है? टाइफाइड फीवर के अंदर। ये आते हैं थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में। ओके, जरा हम देख लेते हैं आगे। ये रही वो 2 ड्रग, ठीक है। सेफ ट्राईएक्सोन और सीफाप्राजोल। सेफ ट्राईएक्सोन और सीफाप्राजोल थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में आती है। जरा हम बात करेंगे सेफ ट्राईएक्सोन की। ओके, सेफ ट्राईएक्सोन की। ओके, ये 1 हफ्ते से 10 दिन के लिए दी जाती है। 2 से 4 ग्राम दी जाएगी, डेली दी जाएगी। 2 से 4 ग्राम डेली दी जाएगी। और 7 से 10 दिन के लिए दी जाती है। 7 से 10 दिन के लिए दी जाती है। और जो टाइफाइड फीवर में कैरियर्स होते हैं ना, कैरियर्स, उनका भी ट्रीटमेंट ये करती है। उनको भी ट्रीट करती है, उनको भी एलिमिनेट करती है, उनको भी ट्रीट करती है, उनको भी एलिमिनेट करती है। ओके, अब जरा बात करेंगे फ्लोरोक्विनोलॉन्स के अंदर। फ्लोरोक्विनोलॉन्स के अंदर भी काफ़ी सारी ड्रग्स आती हैं। इसके अंदर जो ड्रग्स जो मेनली यूज होती है, इसके अंदर जो ड्रग्स जो मेनली यूज होती है वो होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन। सिप्रो, लीवो और ओ। सिप्रो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज की जाने वाली ड्रग्स है, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओके, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसकी जो डोज है वो है 750 ग्राम मिलीग्राम। 750 मिलीग्राम ये ओरली दी जाती है, ठीक है। एक दिन में 2 बार दी जाएगी और 10 दिन के लिए दी जाती है, ठीक है। एक दिन में 2 बार 10 दिन के लिए दी जाती है। 750 मिलीग्राम ओरली दी जाती है। ओके, लीवोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन भी हम यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही यूज़ करते हैं। ओके, ये भी अगर हम इसको 4 हफ्ते तक चलाएंगे, ज़्यादा 4 हफ्ते तक हम इसको चलाएंगे तो ये एलिमिनेट कर देगा किसको? कैरियर को, ठीक है, क्रोनिक कैरियर को। 4 हफ्ते मतलब बहुत ज़्यादा दिन हो गए तो क्रोनिक कैरियर। ओके, लेकिन जो जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स है उसका एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर और बच्चों के अंदर नहीं दी जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों के अंदर नहीं दी जाती है। किसके अंदर नहीं दी जाती? प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर और बच्चों के अंदर नहीं दी जाती है। ओके, अब आता है एजिथ्रोमाइसिन, जो कि मैक्रोलिड कैटेगरी के अंदर आती है। मैक्रोलिड एक कैटेगरी जिसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन आती है। बाकी और भी एंटीबायोटिक्स आती हैं, एजिथ्रोमाइसिन, इराइथ्रोमाइसिन, ये सब आती हैं उसके अंदर। और बात को आगे लेके चलते हैं। एजिथ्रोमाइसिन ये ओरली दी जाती है। 500 मिलीग्राम दी जाएगी, डेली दी जाएगी और 7 दिन के लिए दी जाती है। हम सिर्फ ड्रग्स पढ़ रहे हैं टाइफाइड फीवर के लिए। ओरली दी जाती है, 500 मिलीग्राम दी जाएगी, डेली दी जाएगी और 7 दिन के लिए दी जाती है। अब बात करते हैं क्लोरम्फेनिकॉल। क्लोरम्फेनिकॉल पहले ही यूज़ की जाती थी, अब ये वाइडली यूज़ नहीं की जाती। अब तो बिल्कुल ही यूज़ करना बंद ही कर दिया इसे। ये रहा, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस थी पहले ये, लेकिन अब ये यूज़ नहीं की जाती क्लोरम्फेनिकॉल। ओके, कोट्रीमोक्साजोल ये बहुत रेयरली यूज़ होती है, रेयरली यूज़ होने वाली ड्रग है ये। लेकिन ये जो बनती है, ये 2 ड्रग्स को कंबाइन करके बनाई जाती है। वो है हमारे पास ट्राइमीथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल। ट्राइमीथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल। ट्राइमीथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल। ओके, जरा